श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। प्रिय मित्रों, आप सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल दिव्य लेखक में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें एवं इसके साथ जुड़ें एवं अपने संगी साथियों को भी इसके साथ जोड़ने की कृपा करें। आज का जो हमारा विषय है वो है ब्रह्म मुहूर्त। व्याख्यान तो हर कोई देता है ब्रह्म मुहूर्त का, लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं। हमारी तरफ से भी एक छोटा सा प्रयास है आप सभी प्रिय बंधुओं के लिए, प्रिय मित्रों के लिए, प्रियजनों के लिए कि ब्रह्म मुहूर्त हर कोई क्यों कहता है, प्राचीन काल से युगों युगों से चला आ रहा है ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त। आखिर ऐसा है क्या इस ब्रह्म मुहूर्त में कि सभी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जिसका जो समय होता है 3 बजे से लेकर सूर्योदय तक का हो जाता है। वो तो थोड़ा ज्यादा हो गया, 5 बजे तक माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो सही समय होता है। अधिकतर लोग 2 बजे से भी कह देते हैं, 2 भी कह सकते हो आप, 3 भी कह सकते हो, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान लगाना चाहिए, भजन करना चाहिए, जप तप करना चाहिए, विद्या अध्ययन करना चाहिए, प्राणायाम इत्यादि जो भी यौगिक क्रियाएं हैं वो सब करने का विधान है। कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे समय में जागता है उसका शारीरिक एवं मानसिकता जो रोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे व्यक्ति बहुत ही तेज युक्त होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी माना है, साइंस भी कहती है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उसमें 41% ऑक्सीजन होती है, 41% ऑक्सीजन होती है उसमें, और 55% नाइट्रोजन होती है, और 4% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आपको पता ही है कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है मानव जीवन में। हर किसी व्यक्ति के लिए सांस, श्वास, प्रश्वास जो हम प्राणायाम इत्यादि करते हैं। अगर हम दूसरे मुद्दे की बात करें तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो आप सब समझदार हैं ही, समझ भी जाएंगे। जो मेन मुद्दा ये है, जैसे आप सभी इंटरनेट का यूज करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, नानाविध प्रकार के आप एप्स यूज करते हैं। आप बल्कि आपस में मेल जोल रखने के लिए अपने प्रियों से, लोगों से, समाज से, अपने ग्राहकों से, जो भी है। जो मेन टॉपिक ये है प्रिय मित्रों, प्रिय बंधुओं, आप यदि दिन में, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप दिन में आप फेसबुक चलाइए, व्हाट्सएप चलाइए, आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, दोपहर के 2-3 बजे, जब भी समय मिले आप किसी व्यक्ति को मैसेज कीजिए कि प्रिय मित्र कैसे हो आप, तो आपको तुरंत जवाब नहीं देगा वो, क्योंकि उस समय वो बिजी होता है, औरों से भी चैट चल रही होती है, चैटिंग चल रही होती है, और मित्रों से भी, अन्य लोगों से भी। तो आपका जवाब देगा तो कुछ समय रुक के देगा वो आपका जवाब कि हाँ भाई ठीक हूँ। आपके पास भी किसी का मैसेज आएगा तो आप भी किसी के साथ चैटिंग कर रहे होंगे उस समय, तो आप भी कुछ समय बाद देंगे हाँ भाई उसका मैसेज आया है, उसको मैंने संदेश भेजना है, हाँ यार उसका भी मैसेज आया है, मैंने उसको भी संदेश भेजना है, उसको उत्तर देना है, उसका मैसेज आया था। तो वही मैसेज यदि आप रात को
12 बजे, 1 बजे, 2 बजे करते हैं, रात्रि के 2 बजे, 3 बजे अगर आप करते हैं कि प्रिय मित्र क्या हाल है, क्योंकि उस समय आपको बहुत मित्र आपके ऑनलाइन कम मिलेंगे। दिन में आपको सारे लोग ऑनलाइन मिलेंगे जिनसे आप वार्तालाप करेंगे, तो उसमें आपको समय लगेगा। अगर उसी विधान को अगर आप रात को करते हैं तो आपको 100 में से 10 लोग ही आपको ऑनलाइन मिलेंगे। मैं 100 में से 10 तो नहीं, 5 ही कहूंगा आपको कि आपको 5 लोग ही ऑनलाइन मिलेंगे। तो आप उसको कहोगे क्या हाल है प्रिय बंधु, तो तुरंत मैसेज आएगा आपको, ठीक है आप क्या कर रहे हैं। तो उस चीज का आपको जो प्रत्युत्तर मिलेगा तुरंत मिलेगा, उसमें आपको समय नहीं लेना पड़ेगा। यदि कोई आपको मैसेज करता है उस समय आप जाग रहे हैं, 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे आप जगे हुए हैं, नेट का प्रयोग कर रहे हैं, कोई मित्र आपको मैसेज भेजता है तो आप तुरंत उसको मैसेज करोगे कि हाँ भाई ठीक हूं। इसी तरह प्रिय बंधुओं, मेरा समझाने का जो मेन मुद्दा था यही था कि जब हम रात्रि के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय साधना करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, तो जो ऐसी तरंगे होती हैं जो आप ब्रह्मांड में भेजते हैं, तो उनका प्रत्युत्तर आपको बहुत 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 ही शीघ्र मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप समझदार हैं, जो भी सुन रहे हैं आप सबको ये सब बातें ज्ञात हो गई होंगी कि जो हमारा उद्देश्य था इस ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर, वो आप सब समझ चुके होंगे। यदि फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कोई भी शंका है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं, बेपरवाह होकर के आप कमेंट करें। और जो हमारा कोई भी टॉपिक होते हैं प्रिय बंधु, आपसे यही वो है नम्र निवेदन कि आप अपने मित्रों से भी शेयर जरूर करें। आप ब्रह्म मुहूर्त के बारे में समझ गए होंगे कि जो तरंगे होती हैं ब्रह्म मुहूर्त की, जो हम आदान प्रदान करते हैं उस परमात्मा के साथ, उस नेचर के साथ, जो हम बातें करते हैं, जो हम आदान प्रदान करते हैं चीजों का, तो उनका प्रत्युत्तर बहुत जल्दी मिलता है, बहुत जल्दी। कभी आजमा के देखना, लगातार यदि अभी आपके मन में कोई भी मन में इच्छा है आपकी, आप लगातार 3 महीने उस चीज के प्रति अटल विश्वास के साथ रात को ब्रह्म मुहूर्त में आप 3 बजे उठें, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के आप 5 बजे तक मेडिटेशन करें, भजन इत्यादि करें, जो भी आपके मन की इच्छा है उसके निमित्त आप अपना कर्म करना शुरू करें। देखना बहुत जल्दी आपको इस चीज का रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जब तक हम कोई बीज बोएंगे नहीं तो काटेंगे क्या। बोलते हैं कि संत महापुरुष कहते हैं कि बेटा, धरती में बोया हुआ बीज खराब हो सकता है। धरती में अगर आप 10 बीज बोते हो तो 10 के 10 बीज खराब हो सकते हैं, लेकिन उस प्रभु के चरणों में की हुई विनती उस ब्रह्म मुहूर्त में, दिन में भी करो ठीक है, लेकिन जो मेन मुद्दा है ब्रह्म मुहूर्त का है, अपना जो मेन टॉपिक है, लेकिन उस परमात्मा के चरणों में की हुई अरदास, वो विनती कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दोहा है छोटा सा, कहते हैं मानस मंजूरी देत है क्यों राखेंगे राम। जब हम घर में, अब या अपने कहीं भी कार्य पे हम किसी दिहाड़ी को लगाते हैं, लेबर को लगाते हैं, किसी काम करने वाले को लगाते हैं, लेबर इत्यादि आप समझ चुके होंगे, तो हम उसको उसकी मजदूरी देते हैं। जब हम मजदूरी करवाते हैं सुबह से शाम तक, तो हम उसको उसकी मजदूरी देते हैं। इसी तरह मानस मंजूरी देता है क्यों राखेंगे राम। जब हम एक मानव की मजदूरी दे रहे हैं, तो जब हम कुछ में से अपना कुछ समय निकाल के ब्रह्म मुहूर्त में उस प्रभु के लिए अर्पण करेंगे अपना जीवन का वो अमूल्य समय, तो क्यों रखेंगे, तो वो तो ब्याज समेत ही हमें वापिस करेंगे। उन्होंने क्या रखना है अपने लिए, सब आपका है, आपको ही मिल जाना है। तो प्रिय मित्रों, कहने का उद्देश्य यही है, ब्रह्म मुहूर्त बहुत सुना होगा, आज भी सुना, बाकी आप सबके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे इस चीज को समझते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हर हर महादेव।